नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख जो जो नज़दीक आ रही है, अब ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर के 3 से 4 वीडियो में जो मैंने बोला वही होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जाति फैक्टर और महिलाओं का योगदान, पुरुषों का योगदान, नीतीश फैक्टर, तेजस्वी फैक्टर, राहुल फैक्टर, इन सब पर चर्चा करके आप बिहार चुनाव में जब तक परिणाम नहीं आ जाता गुणा गणित कर सकते हैं। अपने एनालिसिस और दूसरे के एनालिसिस को सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिहार चुनाव के संदर्भ में उठने चाहिए और उसी के आधार पर बिहार चुनाव के परिणाम को समझ लेना चाहिए। पहली बात, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव अपने कुछ भूलों के कारण ये चुनाव हार रहे हैं। तीसरी बात, नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के एक प्रासंगिक चेहरा हैं। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी बगैर नीतीश कुमार के बिहार में एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन सकती। मतलब और मायने साफ हैं। अब आप कह सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव में जो स्थिति बनी, अर्थात 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ, उसमें 64.66% मतदान हुआ। जब कोई भी पार्टी लगातार सत्ता में रहती है और बम्पर वोटिंग होती है तो ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि हालांकि ये पहला चरण है, इस चरण में या इस चुनाव में सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए लोग इतना इकट्ठा होकर के इतना ज़्यादा मतदान किए। लेकिन पिछले 2 से 3 लोकसभा और इस दौरान हुए राज्य के चुनाव में ये जो परंपरागत फैक्टर है ये निष्प्रभावी रहा है। अर्थात बम्पर वोटिंग हुई भी तो सत्ताधारी दल हारा भी है और जीता भी है। तमाम ऐसे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें न जाते हुए हम सिर्फ बात ये करें कि इतना ज़्यादा अगर मतदान हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है। जातियों की बात करें या नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा के पहले जिस तरह से महिलाओं के लिए और जिस तरीके से नौकरियों के लिए और मानदेय जितना उन्होंने बढ़ाने की पहल की, उसको लेकर के ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाएं जमकर नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान की। तो फिर ये क्यों कहा जाता रहा चुनाव के पहले कि नीतीश 20 साल के चुनाव के बाद अब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे? मैं आपको अपने 3 से 4 बनाए गए वीडियो में लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि बिहार के लोगों से बात करके, बिहार चुनाव के कुछ विशेषज्ञों से बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और पहुंचा जा सकता था। क्योंकि समय आने पर बोलना, फिर तो आपने सुन करके बात बोली। बिहार के चुनाव में कहीं से भी नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई फैक्टर आया ही नहीं। कोई बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए, ये कितने इंटैक्ट हैं और कितने दूर हैं, चर्चा इस पे होती रही। और इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट हैं और एलजेपी के नेता चिराग पासवान अपने सारे मतभेदों को, हालांकि चुनाव तक मतभेद रहते हैं, भुलाकर अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हैं, कुशवाहा प्रजाति जाति और हम, मतलब एनडीए के जितने घटक दल हैं, वो पूरी तरह से संगठित होकर के सिर्फ डबल इंजन की सरकार और लोकसभा के चुनाव के बाद एनडीए में घटक दलों की, विशेष करके बिहार के राजनीतिक दलों की बढ़ी हुई महत्व, विशेष करके जदयू की बढ़े हुए महत्व को अगर देखा जाए और उसके बाद केंद्र से जो सहायता और जो प्रगति के लिए पैसे मिल रहे हैं,
बिहार की जनता उसको समझ रही है और वो इसलिए नीतीश ने जो काम किए हैं उस पर मुहर लगा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मिलेगा उस पर मुहर लगा रही है, और साथ ही साथ जितने घटक दल हैं वो इस विकास प्रक्रिया में या इस विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एनडीए ये चुनाव जीतने जा रही है। अब आप कह सकते हैं कि ये कौन सा तर्क हुआ? इसके पीछे का एक ही तर्क है कि एनडीए इसलिए ये चुनाव जीतने जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के आधार पर अगर मुद्दे बिहार के राज्य के संदर्भ में बनाए जा रहे हैं तो बनाने वाला कौन है? अब आप कह सकते हैं विपक्ष है। विपक्ष में नेता कौन है? तेजस्वी यादव एकमात्र बिहार में विपक्ष के नेता हैं, थे और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस जितना जनाधार अपना बढ़ाता हुआ देख रही थी, बढ़ता हुआ और बढ़ाता हुआ मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी की एक जो यात्रा शुरू की थी, और मैंने उस वीडियो में कहा था आपको, मैं 3 या 4 वीडियो है, मैं उसका लिंक दूंगा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चुनाव हराने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा बीच में छोड़ करके अचानक गायब होंगे, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद जब ये बिहार पहुंचेंगे चुनाव के दौरान, और उसके बाद प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे, तो ऐसे ऐसे वायदे करेंगे जो बिहार के जनता के साथ कनेक्ट नहीं होती, और इसलिए यह माना जाएगा कि ये जो राहुल को बोला जाता है अक्सर जिस नाम से, हालांकि मैं वो नाम लेता नहीं, वो बिहार की जनता को आकर के मूर्ख बना रहा है, और बिहार की जनता ये स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने बताया और मैंने कहा कि तेजस्वी चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान खा गए हैं, यही एहसास उनको हुआ। पता नहीं उनके पिताजी ने बताया है, उनके कार्यकर्ताओं ने, कि उन्होंने वोट चोरी के यात्रा के दौरान राहुल ने जितना कुछ गंद फैलाया वहां पर, माफ करिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको खत्म करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उस डेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने यात्रा की। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस इस गलतफहमी में आ चुकी थी कि वो आरजेडी के साथ बराबरी के व्यवहार के साथ चुनाव में आएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बहुत देर में तेजस्वी को समझ में आया कि बहुत बड़ी भूल हो गई, राहुल गांधी को इस तरीके से मंच पर लाकर या बराबरी का दर्जा कांग्रेस को देकर। और राहुल गांधी को जितना ही महत्व दिया गया, वोट चोरी का मुद्दा जो हाइड्रोजन बम उन्होंने चुनाव के बिल्कुल नजदीक फोड़ दिया, और जबकि अब दूसरा चरण होना है, उसमें आप देखिएगा 64.66% से ज्यादा मतदान अगर हो जाए तो आप इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि जनता बिहार की, मत भूलिए कि लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मजबूत बना रही है, और उसको इस बात का एहसास है कि इस देश में प्रो इनकम्बेंसी और एक गठबंधन को उसके प्रदर्शन के आधार पर जनता बार बार लाने जा रही है। बिहार की जनता तय कर रही है, जिसमें जाति फैक्टर, महिला फैक्टर, नेता फैक्टर और सारे फैक्टर जोड़ दीजिए। बिहार की जनता कहीं से भी बदलाव नहीं करना चाह रही है। अब आप क्षेत्रवार अगर बात करेंगे, उस राज्य के जितने क्षेत्र हैं उसमें जातियों का किसको काटा गया, कौन, तो फिर बात उसमें 10 से 15% जोड़ लीजिए, उसका असर पड़ेगा। अन्यथा डबल इंजन की सरकार एनडीए घटक दलों में इतना प्रभावी हो रही है जिसको बिहार की जनता ओके कर रही है, और इसलिए जो ये वोट पड़ा है उसमें ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव साफ हैं। तेजस्वी यादव का प्रदर्शन बहुत कुछ अच्छा होता, क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने बनाया वो आनन फानन में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ आए एक तरीके से घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को काट देने के लिए जल्द जल्द में उन्होंने बहुत कुछ घोषणाएं ऐसे कर दी जो वास्तविकता से बहुत दूर। जैसे हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी, बिहार की राजनीति में इस तरीके का वादा किया जा सकता है किसी भी प्रदेश की राजनीति में,
लेकिन बिहार की जनता इतनी नासमझ है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा समझती है। और नीतीश कुमार या मोदी के साथ नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जितने इंटैक्ट है ये घटक दल, और जिस तरीके से ये काम किया गया है, और मोदी के जो वायदे हैं और नीतीश उसको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे, इस बात से जनता ज्यादा कनेक्ट हो रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार का किसी भी मंच से बहुत ठेठ अंदाज में ये कहना कि भाई प्रधानमंत्री जी तो आए हैं, इतना सब कुछ तो कर दिए, हम लोग मिल के सब कुछ करें है ना, आप हाथ उठा के इनके साथ होइए, बस बाकी सब ठीक है, और जो हमने वादा किया ये करेंगे। ये जो ठेठ अंदाज है, नीतीश कुमार को पता है। और जो भी व्यक्ति या जो भी विश्लेषक नीतीश कुमार के अपने करिश्मा का, जो उनका एक दायरा है, उसको कम आंकने की गलती करता है, वो भी तेजस्वी यादव को उसमें मुकाबले में खड़ा करता है, तो वो बहुत भारी भूल कर जाता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में नीतीश और मोदी की जोड़ी ओवरऑल इस चुनाव को जीतने जा रही है। कोई 130 सीट, कोई 135 और 150 से लेकर पार्टियां तो 200 तक का वायदा कर रही हैं या दम भर रही हैं, हमें इस पे नहीं जाना। लेकिन इस बम्पर वोटिंग का मतलब और मायने समझिए, क्योंकि बम्पर वोटिंग के दौरान ही राहुल का हाइड्रोजन बम, कौन सा बम, जो एसआईआर को लेकर के उन्होंने किया, वो इस कदर फुस हुआ है कि तेजस्वी यादव ने माथा पकड़ लिया है। चुनाव के दौरान ही जब जनता को पकड़ा कि वही पिटी पिटाई बातें, क्योंकि एसआईआर का बहुत अच्छा प्रभाव बिहार की जनता देख रही है। अब रही बात तेजस्वी यादव ने कितनी बड़ी गलती कर दी। जो मुसलमान उनका कोर वोटर है, जो यादव उनका कोर वोटर है, इसके अतिरिक्त जो अन्य पिछड़ा भी अगर उनका कोर वोटर है, उसमें एक मुस्लिम नेता को उन्होंने अतिवादी कह दिया। बीजेपी कहे तो चलेगा, इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी फायदा होता, बीजेपी का फायदा होता, लेकिन अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति अगर किसी को एक्सट्रीमिस्ट कहता है, आतंकी कहता है, वो भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति सीमांचल से तेजस्वी को साफ करने की बात कर रहा है, तो मतलब सीमांचल, बिहार का सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान कम से कम असदुद्दीन ओवैसी को भले ही भाजपा को वोट न देने के लिए या भाजपा को हराने के लिए राजद को पसंद कर ले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का इतना बड़ा अपमान जो तेजस्वी यादव ने किया, उसको मुसलमान कतई पसंद नहीं करेगा। इसलिए उनसे भटक करके जो नीतीश कुमार से भटकाव चाह रहे थे, वो फिर नीतीश कुमार के साथ जैसा कि वो जुड़े रहे हैं अभी तक, मुस्लिम वोटर वो पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर के साथ रहे। बाकी का काम भाजपा ने किया। अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ कम रहेगा, नीतीश वैसे रहेंगे। मैंने हमेशा ये कहा, नीतीश का प्रदर्शन अव्वल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। अब सीटें कितना ज्यादा पाएगी, कितना कम पाएगी, ये नहीं देखना है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में कहीं ये दोनों नुकसान की स्थिति में जा ही नहीं रहे, बल्कि एलजेपी और हम अगर अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट तक पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जो चुनाव बहुत नजदीकी बना रहे थे, राहुल ने उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। लोग अब यही कह रहे हैं कि इस गठबंधन को वोट देने का फायदा क्या, क्योंकि इस गठबंधन में गठबंधन का अन्य घटक उसके कोई मायने और मतलब ही नहीं है। और फिर तेजस्वी यादव को जितना हम आंक रहे हैं, अपने भाई को जिस तरीके से उन्होंने दूर किया या उनके कार्यकर्ता या नेताओं ने दूर किया, और जैसा कि तेजप्रताप यादव भले ही बहुत ज्यादा प्रभाव न डाल पाए, लेकिन राजद के कैडर में इसको लेकर के थोड़ी बहुत तो हलचल रही है, जिसका असर पड़ेगा। रही बात जनसुराज की, तो जनसुराज दोनों पार्टियों के लिए सीट वाइज
मुश्किलें डाल रही है, डालेगी, लेकिन न वो भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है और न ही तेजस्वी यादव का। लड़ाई तो सिर्फ कांग्रेस, राजद और भाजपा की थी, और इस लड़ाई में एनडीए अर्थात नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी बिहार की जनता को पसंद आ रही है, इसलिए बिहार की जनता इसे चुनाव में पूरा आशीर्वाद देने जा रही है इस गठबंधन को। और यही बिहार के चुनाव का लब्बुलुआब है। आप इंतज़ार कीजिए 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर का, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार को लेकर के तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, तब भी मैंने कहा था भाजपा को न चाहते हुए भी, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री या भाजपा का कोई नेता, उन्हें ही बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वराज बाबू के पदवी से नवाजेगा और उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। वो इस बार चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे क्या होता है वो आगे के समय और परिस्थितियां तय करेंगी। बहरहाल तेजस्वी राहुल के कारण चुनाव हारने जा रहे हैं, इस बात को मैं पिछले 3 महीने 4 महीने से कह रहा हूं, और आप उस वीडियो के सारे लिंक दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। चुनाव में 14 नवंबर को यही होने जा रहा है। ये बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकारों के साथ बातचीत करके, वहाँ के लोगों से बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है, इस तरीके की बात को रखने के लिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।